कनाडा की तरफ से 3 बहुत ही मेजर अपडेट्स आई हैं। सबसे पहले पीआर की उन कैटेगरीज की लिस्ट आ गई है जिनमें सबसे ज़्यादा पीआर मिलने के चांस हैं। दूसरा, एक पिटीशन डाली गई है। इस पिटीशन में कहा गया है कि जो रिफ्यूज़ल रीज़न फैमिली टाइज के जहाँ नॉट लीव कनाडा एट एंड ऑफ ये स्टे आता है तो उसको रिमूव किया जाए। तीसरा, उन 13 कॉलेजेस की लिस्ट आ गई है जिनको सबसे बड़ा लॉस होने वाला है इस कैपिंग का। तो ये 3 मेजर अपडेट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हालांकि तीनों ही जो अपडेट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन शुरू करते हैं जो परमानेंट पीआर की अपडेट आई है। जैसा कि मैंने बताया था कि पीआर अब कैटेगरी बेस्ड होने जा रहा है, तो वही लिस्ट एक दे दी गई है। इस लिस्ट में जो भी ऑक्यूपेशन है, अगर आप की स्टडी उसमें है, अगर आप उसमें काम करते हैं तो ही आपको पीआर मिलेगा। उन्होंने कहा है कि 78.5% जो हम पीआर देंगे तो इन कैटेगरीज में देंगे, जो बाकी का 21.5 है वो जर्नल पीआर होगा। तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले फ्रेंच प्रोफिशिएंसी है। अगर आपको फ्रेंच आती है, फ्रेंच में आप बहुत बढ़िया है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 लेवल किया हुआ है, तो 30% इनको कोटा मिला है फ्रेंच कैटेगरी वालों को पीआर में। दूसरा, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन है। अगर आप हेल्थ केयर से आते हैं तो 15% आपको मिलेगा। इसके बाद स्टेम वाले, जो मैं कहता रहता हूं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 25% कोटा पीआर का इनको मिला है। इसके बाद ट्रेड ऑक्यूपेशन हो गए। ट्रेड ऑक्यूपेशन का मीन्स प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, तो इनको 5% कोटा मिला है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशन वाले जो है आगे उनको 3% का मिला है। लास्ट में एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस को 0.5% का कोटा मिला है। तो टोटल 78.5% पीआर जो है इन कैटेगरीज को इशू की जाएगी। तो अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो आपके पीआर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। दूसरा, एक पिटीशन डाली गई है मॉन्ट्रियल क्यूबिक से हाउस ऑफ कॉमन्स में। उस पिटीशन में कहा गया है कि बिल C291 को रीलॉन्च किया जाए। अब मैं इस बिल के बारे में आपको बता दूं, इस बिल के थ्रू कोई भी अमेंडमेंट हो सकती है जो भी आईआरसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो उसमें डिमांड की गई है कि जो भी रिफ्यूज़ल, आप खास करके जो विजिटिंग करने आते हैं कनाडा में, उनको आप रिफ्यूज़ल देते हैं फैमिली टाइज के बेसिस पे और उस जो एप्लीकेंट की इंटेंशन के बेसिस पे, उसकी इंटेंशन वापस जाने की नहीं है, तो उसको रिमूव किया जाए। तो अगर ये पिटीशन जो है ये हाउस ऑफ कॉमन्स में पास होती है, इसका आगे चल के लॉ बनता है, तो जितने भी कनाडा में विजिटिंग करने जाते हैं, किसी भी वीज़ा कैटेगरी में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स इस पिटीशन पे क्या एक्शन लेता है। लेकिन इतना जरूर है कि पिटीशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेसिस लेकर डाली गई है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पिटीशन जो है ये एक्सेप्ट हो सकती है और आने वाले दिनों में फैमिली टाइज और इंटेंशन ऑफ एप्लीकेंट्स इसको रिमूव किया जा सकता है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट जो हैं उनका वीज़ा आने के, उनका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। थर्ड जो है मेरे हाथ में उन 13 कॉलेजेस की लिस्ट है। अंटारियो के कॉलेजेस हैं सारे, जिनको बहुत बड़ी गिनती पे इस चीज़ का लॉस हुआ है, जो स्टूडेंट्स की गिनती लिमिट की गई है और कैपिंग की गई है। सबसे पहले बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले कैम्ब्रियन है, फिर कैनाडोर है, फिर कॉन्स्टोगा है, फेंशवे है, जॉर्जियन है, लैम्पटन है, लॉयलिस्ट है, नाइग्रा है, नॉर्दर्न है, सॉल्ट है, फ्लेमिंग है, सेंट क्लेयर है, सेंट लॉरेंस है। यानी कि जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं अंटारियो में, खास करके जो आउटसाइड हैं, जो जीटीए एरिया में नहीं आते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया में नहीं आते हैं, तो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उनकी सीट्स कम कर दी गई हैं। तो ये वो 13 कॉलेजेस हैं जिनमें कम स्टूडेंट अब एडमिशन ले सकेंगे एज कम्पेयर टू जितना पहले लेते थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अंटारियो को सबसे बड़ा जो है लॉस हुआ है। जो भी सीट्स उनको दी गई हैं, अंटारियो को 60% का कट लगा है। जितनी अंटारियो में पहले स्टूडेंट एडमिशन लेते थे, अब 60% कम एडमिशन वहाँ पे ले सकेंगे। और ट्रिपल पी वाले कॉलेजेस को 0 सीट्स मिली हैं। जितने भी पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम वाले जो कॉलेजेस थे उनको कोई भी सीट नहीं दी गई है। तो ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट अपडेट है। वैसे भी अगर आप कनाडा में पढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स एप्लीकेशन डालते हैं और सीट्स कम रहती हैं तो ये कॉलेज अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज कर सकते हैं।
आने वाले दिनों में ये कॉलेज जो है वो इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं, आपसे एसओपी भी मांग सकते हैं, ताकि इनको क्लियर हो जाए किस स्टूडेंट का वीज़ा आ सकता है, किसका नहीं आ सकता है। क्योंकि सारे के सारे कॉलेजेस को अब ये है कि जितनी भी सीट्स, फिक्स सीट इनको मिली हैं, सारे के सारे वीज़ा आ जाएं और सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे आके कनाडा में पढ़ें। तो ये 3 बड़ी अपडेट्स हैं। खास करके जो परमानेंट रेजिडेंसी वाला काम हुआ है उसको नोट कर लीजिए। अगर आप इन प्रोग्राम्स में, इन कोर्सेज में आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वो पिटीशन मैंने आपको जो बताया है, अगर वो पास होती है तो आने वाले दिनों में फैमिली टाइज या यू विल नॉट लीव कनाडा एट एंड ऑफ योर स्टे वो ख़त्म हो सकता है। और लास्ट में 13 कॉलेज नोट कर लीजिए। इन 13 कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।